ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 26 जनवरी 2024। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आज विशेष बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? बाबा का उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई की दृष्टि, रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत भारी सुना। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़कर के दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। यहाँ शरीर छूटता है तो छोड़ने वाला भी दुखी और उसके साथी भी दुखी। बाबा कहते हैं वहाँ सब खुशी खुशी से छोड़ते थे। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परमधाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध होती, पावन होती और साथ साथ जैसे ही आत्मा के अंदर बाबा की शक्तियाँ आती जाती, वैसे वैसे आत्मा खुश होती जाती है, उसके जीवन में खुशियाँ आती जाती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांतिधाम में रहते थे, फिर पहले सुखधाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांतिधाम सुखधाम अब आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी बच्चों को जान गए हो, तुम सभी जन्मों को जान गए हो। ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है।
हम बहुत ऊंच कुल के हैं, सबको वापस जाना है। लेने के लिए स्वयं बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या याद करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना ही परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाया है कि आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा बस मुझ एक को ही याद करो और किसी को भी याद नहीं करो। न दौलत, धन दौलत, मकान आदि बच्चे में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। अंतिम समय सिर्फ और सिर्फ एक बाबा की याद रहे और दूसरा कुछ भी याद आ गया तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बनकर के लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से पावन क्यों नहीं बने? क्यों नहीं खुशी खुशी से बाबा को याद करें जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को भी कहने से फिर तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है ना, राम सुमिर प्रभात मुरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गीत गाते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में राम को सिमरते नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता था। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। बाबा याद दिलाते हैं तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उसको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य है और पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य हैं और वो भी सब देव स्वरूप में है। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर के भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, ऐसे बाबा को प्यार से बुलाया है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है तो उनको छोड़ने में तो मेहनत लगती है ना। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, इतनी आबादी बढ़ गई है। बाबा कहते हैं अनाज नहीं, खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूखे मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है। बाबा कहते हैं ये नैसर्गिक आपदाएं जैसे भूकंप आना, बेवक्त बारिश होना, कभी ठंड कभी गर्मी, ये सब नैसर्गिक आपदाएं तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होनी है।
जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी बाबा कहते हैं मदद करेगी, माना विनाश के कार्य में। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सावरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। रावण राज्य से बाबा कहते राम राज्य में जाते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है मिरुआ मौत मलू का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो खुशी हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तो दुखी हो जाएंगे श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। शरीर खुशी खुशी से छोड़ते हैं। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो बाप आत्माओं को बैठ करके समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर को फलानी आत्मा के शरीर को मारा है। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा भूल की है, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेहनत क्या है? बाबा कहते आत्मा समझना मेहनत है। मेल्स के लिए बहुत सहज है, भाइयों के लिए। मुंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा कमाल है आपकी, ऐसे महिमा करो बाबा की। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती, विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी भी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। ये प्रैक्टिस हो। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। आज बाबा बार बार कहते कि खुशी में रहने का साधन है बाबा की याद। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा खुश रहेगी, खुश मिजाज रहेगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, माना आत्मा समझो। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों है? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा है, हमने ये पाठ बजाया। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, वरदान देते बाबा, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होती रहेगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को भी देखो भी नहीं। बाकी लक्ष्मी नारायण तो है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ और कोई भी नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वहाँ निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या ही भक्ति करेंगे। आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है।
क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। माना भक्ति की शक्ति भी अब कम हो गई है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रहती, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति है। अब ये तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। बाबा कहते नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होगी। अभी तो ज़मीन भी सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है, बोते ज़्यादा है निकलता कम है। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा होता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। बाबा कहते जानवरों को भी नहीं छोड़ते कलयुग में तो। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए कि ऐसी सुंदर श्रेष्ठ दुनिया में बाबा हमें ले जाते हैं, जहाँ का भोजन प्रकृति मनुष्य सब सतो प्रधान रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप का शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही फिर वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। ये सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है। आत्मा के रूप में भाई भाई है, परंतु भाई का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। एक परमात्मा के बच्चे, बाबा कहते आत्मिक स्वरूप में आपका आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में स्नेह होता है। तुम भाई भाई हो, तुम्हारा कितना स्नेह होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो को बहुत तंग करते हैं, फिर एक दो से तंग भी हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। बाबा कहते देह अभिमान में आ जाते तो तंग भी करते, फिर एक दो की ग्लानि भी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत क्षीरखंड होकर के रहना चाहिए। इस समय तुम जो ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म क्षीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बाबा कहते हैं फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत मीठा होकर के रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान वरदान। बाबा कहते जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा जैसे कहते वैसे नहीं मानेंगे, तो फिर वो हो गए ना फरमान वरदार। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए उनको मारना भी पड़ता है। अगर पुलिस है तो बाबा कहते हैं वो सब उनकी ड्यूटी है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। मिलिट्री वालों को सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है अब? हमको तो नई दुनिया को देखना है।
अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर हमेशा पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते, मैनर्स धारण करते, ऐसा ही फिर वो पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। 3 दिन हो गए, बाबा रोज कहते अपने आप को चेक करो, अपने आप की परसों कहा था खामियां चेक करो। आज बाबा फिर से कहते हैं कि अपने आप को देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा हो करके चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है हमसे, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं, हम अपने भाई से पूछते हैं, इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख देते हैं? बाबा पूछते। बाबा कभी भी दुख नहीं देते। बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। कभी भी लॉ अपने हाथ में उठाना नहीं है। बाबा कहते कभी भी कायदा अपने हाथ में नहीं लेना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। अगर कोई गलत है तो बड़ों से भले कह दो, लेकिन बाबा कहते कायदा अपने हाथ में नहीं लो। बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है। तुम भी प्यार से समझाएंगे तो मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ना लालच रखना, ये भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। जो अच्छा होगा, वफादार होगा, बाबा कहते वो बाबा को बहुत प्यारा है। उसको पुचकार भी देंगे फिर बाबा। दूसरे को नहीं देंगे, जो लायक होगा उसी को देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातिरी होती है, ये बड़ा आदमी है। फिर बाबा कहते, फिर बाबा को भी कंप्लेन करते, इसको भी पूछते हैं ये बड़ा आदमी है, लेकिन बाबा कहते हैं वो लायक है, इसलिए बाप का प्यार मिलता है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष भी धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता है बाबा। बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, अविनाशी सर्जन है वो। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है। हसद रीस नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर के रहना है। दूसरा पॉइंट है धारणा के लिए, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। आज का बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। विस्तार है,
यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े ते बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवादारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। आज का स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते भी अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज का व्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बंद दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन माना पेट्रोल हो। इसमें जरा भी मनमत व परमत का कीचड़ा नहीं हो। अच्छा, ओम शांति।